रिकॉर्डिंग इज ऑन। तुम लोगों ने इस बार डाउट क्लास नहीं लगाई, बहुत कम बच्चे थे उस दिन, मेरे ख्याल 14-15 बच्चे ही थे डाउट क्लास में। डाउट्स नहीं थे, ये आता है सब कुछ। सर नहीं, मेरे साथ तो ऐसे होगा ना, नॉर्मली जो नीचे टाइम टेबल का नीचे वाला हाफ होता है वो 3 PM से शुरू होता है, तो मैंने वो देखा ही नहीं कि 12:45 पे डाउट क्लास। अच्छा, यस सर, मेरा भी यही हुआ था। मैं भी मेरा भी यही हुआ था। बैठ गया था। वेरी गुड। उस दिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली मुझे तुम लोगों के बारे में, जो जो उस दिन थे ऑब्वियसली, उनके बारे में। उस दिन बाय चांस, मतलब उस दिन शायद देवेशी थी, ख्याति थी, तो ये लोग डाउट्स पूछ रहे थे, तो उसमें अनुप्रीत भी थी। हाँ, तो एक क्वेश्चन था उस दिन जो जस्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा था, मेरे ख्याल देवेशी ने ही पूछा था वो, तो उसमें कुछ ऐसा ग्राफ था। तो ग्राफ वाज लाइक दिस, यहाँ से यू, ये वीटी ग्राफ है, यहाँ पे टाइम है टी, यहाँ पे टाइम है 2t, ठीक है। तो जो लोग उस दिन थे वो नहीं बोलेंगे, जो लोग उस दिन डाउट क्लास में थे, दे विल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। बट मुझे एक बात जाननी है। अच्छा, तुम लोग पहले मुझे ये बताओ, इसका ये बॉडी का अगर ये ग्राफ दे रखा है, मुझे टेल मी, टाइप करके बताओगे तुम लोग आंसर्स। इज दिस बॉडी एक्सेलरेटिंग और रिटार्डिंग? इज दिस बॉडी एक्सेलरेटिंग और रिटार्डिंग? आंसर ऑन चैट। मुस्कान 39 का गलत है, नमन का सही है, निवेदिता का गलत है, तुषिता का गलत है, अंतरा का गलत है, अर्शिया का गलत है, प्रदीप का गलत है, मिलन का गलत है, इशिता रॉन्ग, खुशबीर का सही है। खुशबीर वाज देयर इन द डाउट क्लास आई गेस, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं। खुशबीर का सही है। अक्षिता का गलत है, सिमर कौर का गलत है, रेविका गलत, मीनल गलत, अभिषेक गलत, सिद्धार्थ का सही है, प्रबल गलत, वैशाली गलत, रितम गलत, अनाहित गलत, रविका गलत, ख्याति वाज देयर आई रिमेम्बर, ख्याति का सही है, सिमरन का गलत है, अर्शिया का गलत है। ओके, उसके बाद अब इनायत एंड मुस्कान, तुम लोगों ने आंसर जो है वो एवरीवन को भेज दिया है, ठीक है। उसके बाद के आंसर्स आई विल नॉट रीड, बट अगर वहां तक के मैं परसेंटेज निकाल लूं तो सिर्फ 5 या 10% बच्चों का आंसर सही है, ठीक है। उसके बाद विकशिश, निवेदिता, गुरांश, भाविका, उसके बाद के आंसर्स ये गलत हैं, बट खैर उसके बाद अर्शिया का भी गलत है, नहीं आ रहे। लुक, देखो बच्चों, ये मैंने उस दिन ऐसे ही पूछ लिया, उस दिन क्वेश्चन था, ये मॉड्यूल में क्वेश्चन है, उसमें कुछ शायद आई डोंट नो क्या फाइंड करना है इसमें क्वेश्चन में, याद नहीं है, बट मॉड्यूल का ही क्वेश्चन था, तो उसमें जस्ट ऐसे ही मैंने पूछ लिया कि इस बॉडी, ये बॉडी जो है वो रिटार्ड कर रही है या एक्सेलरेट कर रही है, तो ऑलमोस्ट एवरीवन वाज रॉन्ग ऑन दैट डे आल्सो, ठीक है। एक बच्चे ने सही दिया था, ठीक है। और फिर कल मेडिकल 2 में भी मैंने पूछा, उसी वजह से, क्योंकि उस दिन सिर्फ 100 में से मेरे ख्याल 12, 13, 14 बच्चे थे डाउट क्लास में, राइट। तो चलो 2-4 की तो ये रीजन हो गया कि आप लोगों ने 3 बजे सोच लिया, है ना। बाकियों को आता है सब कुछ, इसलिए आप लोग डाउट क्लास में नहीं थे,
है ना। तो जस्ट टू टेस्ट मैंने आप लोगों से ये पूछा कि जो उस दिन इनफैक्ट आउट क्लास में डिस्कस हुआ था, आप लोगों को आना चाहिए था, क्योंकि आपको लगता है कि आता है बट आप लोगों को नहीं आता। मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने कौन सा केस ऐसा है जो छोड़ दिया? ठीक है, आई वॉज एक्चुअली डिसअपॉइंटेड ऑन दैट डे। दूसरा डिसअपॉइंटमेंट मुझे फिर कल मेडिकल 2 में मिला, आज फिर डिसअपॉइंटमेंट मिला। आई डोंट नो आप लोग कुछ बच्चे ही क्यों हैं जो आंसर दे पा रहे हैं? व्हाई नॉट एवरीवन? व्हाई यू आर नॉट एनालाइजिंग द ग्राफ? आप लोगों ने मेरे क्वेश्चन पूछते ही आंसर आने शुरू हो गए विदाउट एनी एनालिसिस, विदाउट एनी एनालिसिस। मतलब ठीक है, देख लिया ग्राफ ऊपर को जा रहा है, एक्सेलरेट, चल बस निबड़िया, कम कम खत्म। ऊपर को जा रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, एक्सेल स्लोप इसकी पॉजिटिव लग रही है, तो एक्सेलरेशन ही होगी। किसी किसी ने रिटार्डेशन भी बोल दिया। लेकिन तुम लोग एनालाइज क्यों नहीं करते इसको? इसकी मुझे एक बात बताओ, टाइम जीरो पे, टाइम जीरो पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी एट टाइम जीरो? टाइम जीरो पे है माइनस यू। टाइम इज इक्वल टू टी पे कितनी है वेलोसिटी? जीरो। जीरो। टाइम जीरो पे विशाली इट इज नॉट जीरो, टाइम जीरो पे ग्राफ यहाँ पे है, टाइम जीरो पे ग्राफ यहाँ पे है। आप लोगों को ग्राफ देखना आता है, रितिका, एवरीवन, मतलब ये सिर्फ एक वो नहीं है ग्राफ, ये ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ। तो ग्राफ ये है, तो उसका हर पॉइंट ऐसे ऐसे आगे को ट्रेवर्स कर रहा है, तो उसका हर पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट को रीड करना चाहूं तो इस पॉइंट का मुझे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट देखना आना चाहिए। तो दिस इज दी पॉइंट, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? यहाँ पे एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ पे मीट कर रहा है? एक्स एक्सिस पे ये जीरो पे मीट कर रहा है, तो यहाँ पे टाइम जीरो है। और वाई एक्सिस पे ये कहाँ पे मीट कर रहा है? माइनस यू पे, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? माइनस यू है। यहाँ पे टाइम, इस पॉइंट पे टाइम टी है, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये टी पे मीट कर रहा है, और वाई एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रहा है? ये वाई एक्सिस तो जीरो है ना यहाँ पे, वाई एक्सिस यहाँ से परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस इज जीरो, तो वाई एक्सिस इज जीरो यहाँ पे। तो ये तो बेसिक चीज है जो ग्राफ्स में हम बचपन में कर लेते हैं। तो अगर बॉडी की स्पीड जो है वो u से, वेलोसिटी माइनस u है, तो मतलब स्पीड उसकी u होगी, तो अगर बॉडी u से जीरो पे जा रही है तो क्या कर रही है बॉडी? रिटार्ड कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है? रिटार्ड कर रही है। बॉडी रिटार्ड कर रही है, u से जीरो तक, यहां तक जाते जाते बॉडी रिटार्ड कर रही है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड जो है वो u से जीरो। मैंने इतनी बार, कम से कम मैंने 100 बार इसी चीज को रिपीट कर दिया होगा कि रिटार्डेशन का मतलब बॉडी की स्पीड का कम होना होता है। बॉडी की स्पीड अगर कम हो रही है उसका मतलब रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन नेगेटिव पॉजिटिव का कोई लेना देना नहीं इससे। बट स्टिल हमने ये क्वाड्रेंट में अकेला ग्राफ बना के सीखा हुआ है उसका कॉन्सेप्ट। ये ग्राफ हमने बनाया हुआ है, केसेस हमने हर केस, हर बॉडी एक्सेलरेशन का, रिटार्डेशन का, हर एक के अलग, हर एक के अंदर इतने इतने केसेस बना बना के सारे पॉसिबल ग्राफ्स हमने कर रखे हैं। And still you are not analyzing this. You are saying the body is accelerating.
उसके बाद अगर मैं टाइम इज इक्वल टू पहले t था, बाद में t टाइम 2t हो गया, टाइम t पे वेलोसिटी कितनी है? 0। टाइम 2t पे कितनी है? u। ये है टाइम 2t, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे x कितना है? 2t, तो टाइम हो गया 2t, y कितना है? u, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो गई u। यहां से यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट। यहां से यहाँ पे बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। क्या मुश्किल था इसमें? हमें क्या नहीं आता? हमें ये नहीं पता कि बॉडी की जब स्पीड कम होती है उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या ये हमें ये नहीं पता कि बॉडी की अगर स्पीड बढ़ती है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं? या क्या हमें ग्राफ्स पढ़ने नहीं आते कि ये कोऑर्डिनेट क्या है इसका, या ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये कोऑर्डिनेट क्या है? या हमें इसका मतलब, लाइन का मतलब नहीं पता क्या है, इस लाइन का मतलब नहीं पता क्या है? हमें ये नहीं पता ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, या हमें ये नहीं पता वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है? हमें सब कुछ पता है। वी नो एवरी ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन स्टिल द आंसर इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आप लोग केयरलेस हो। आप लोगों ने ढंग से रिवीजन की, रिवीजन नहीं किया ढंग से, उसको पढ़ा ही नहीं केसेस को ढंग से। ढंग से केसेस को पढ़ो, हर चीज को कोरिलेट करने की कोशिश करो। सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। स्टार्टिंग में पहले दो तीन लेक्चर के बाद हमने ये रिटार्डेशन किया था, उसका कॉन्सेप्ट लगा कि हाँ, अगर बंदे की स्पीड जो है वो कम हो रही है, इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। फिर इसकी स्लोप क्या देती है, उसका कॉन्सेप्ट लगा। तो कॉन्सेप्ट मिक्स है। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स क्लियर है, उनको अप्लाई करो। ये जो टेस्ट है, जो इस संडे को टेस्ट होने वाला है, राइट, उसमें मेजर पोर्शन ग्राफ्स का और डिफरेंशिएशन का आएगा। अगर 45 क्वेश्चन है, 45 में से मान के चलो 40 के आसपास क्वेश्चन जो है वो ग्राफ और डिफरेंशिएशन से। तो अगर ग्राफ्स का आपको ये बेसिक नहीं पता, क्या चीज इसमें मतलब कोई कोई ऐसा तो है नहीं मैंने मतलब बहुत ही तोड़ू क्वेश्चन दे दिया, कोई आईआईटी लेवल का क्वेश्चन दे दिया नहीं। एक ग्राफ बनाया सीधी लाइन, उसमें यही पूछा है बंदा कर क्या रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। 40 में से 25 क्वेश्चन ग्राफ के होंगे, और अगर ग्राफ के कंसेप्ट्स आप लोगों ने ढंग से रिवाइज नहीं किए तो उड़ जाओगे पेपर में। 50 नंबर नहीं क्रॉस करेंगे फिजिक्स में। फिर मत कहना सर हम पढ़े नहीं, हमने ढंग से नहीं पढ़ाई की, हमें पढ़ना चाहिए था, मुझे ग्राफ्स में ये डाउट थे, मुझे वो डाउट थे, मुझे पूछना चाहिए था। आप लोग को मैं याद दिला दूं, आप लोग डॉक्टर्स बनने की रेस में हो, डॉक्टर्स बने नहीं हो, एंड यू आर competing with at least 10 lakh students in this country, जो लोग आपके साथ नीट अपीयर करेंगे, राइट? तो अगर आप चाहते हो कि आप ढंग के डॉक्टर बनो, एक रेप्यूटेड डॉक्टर बनो, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? और वो मेहनत ऐसी नहीं है कि मतलब काम चलाओ मेहनत से काम नहीं चलेगा। आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, हर चीज को आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। हर चीज को मैंने इतनी बार रिपीट करके आपको स्टार पॉइंट्स मार्क करवा करवा के, रिटार्डेशन मैंने रिपीट इतनी बार किया, उसके बाद उसको लिखवाया, ग्राफ्स
में सारे स्टार पॉइंट्स ऐसे मार्क कर करके हमने लिखे हुए हैं। लेकिन सिर्फ मेरी मेहनत करने से काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि अगर मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूं आप लोगों को डॉक्टर बनाने के लिए, तो उससे ज्यादा एफर्ट आप भी डालो, उतना एफर्ट, कम से कम उतना एफर्ट आप डालो। टेस्ट में तो उड़ जाओगे तुम लोग। स्लोप का क्वेश्चन आ गया, स्लोप कहाँ पे डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे जीरो है, सब उड़ जाएगा। ग्राफ्स टॉपिक ऐसा है which is highly scoring। स्कोरिंग बहुत है जब ढंग से पढ़ाओ। अगर आप ढंग से पढ़ के नहीं गए ना, मैं आपको बता रहा हूं सीरियसली, एंड आई मीन इट, अगर आप ढंग से पढ़ के नहीं गए तो ग्राफ्स ले डूबेगा। ग्राफ्स में बच्चे को पता है क्या फीलिंग आती है बाद में, मेरा पेपर बहुत अच्छा हो गया, मुझे सब आता था, ये फीलिंग आएगी पेपर देके। जब रिजल्ट आएगा फिर पता लगेगा सब उल्टा करा है। लग तो रहा है आपको ये रिटार्ड कर रहा है या एक्सेलरेट कर रहा है, जिसने भी जो 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 भी आंसर दिए, है ना, पेपर में भी ऐसे ही करके आओगे, लेकिन बाद में जब रिजल्ट आएगा उड़ गए। तो इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है, ढंग से पढ़ो। इसीलिए मैंने कल मेडिकल 2 में क्लास लेने के बाद मैंने असाइनमेंट डाली, ठीक है, नहीं उससे पहले, डाउट क्लास के बाद, हाँ डाउट क्लास में मेरे को झटका ऐसा लगा था, तो उसके बाद मैंने फिर असाइनमेंट डाली थी, ताकि तुम लोग ग्राफ्स के लिए प्रॉपर मेहनत करो। ग्राफ्स के लिए, ठीक है, आपको ग्राफ्स जो असाइनमेंट मिली है ना, उसको सीरियसली ले लो, है ना, हर जो भी असाइनमेंट मिलती है आपको सीरियसली लिया करो। खासकर ये ग्राफ्स वाली, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीट करने हैं, रिपीट। कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना कि ये मुझे आता है, मुझसे हो गया था, छोड़ दो, नहीं, आपको एक एक क्वेश्चन दोबारा ट्राई करना है, थियरी की एक एक लाइन दोबारा पढ़नी है और उसको एनालाइज करना है, टाइम लगाना है उस पर। पेपर मुश्किल नहीं है, बट पेपर ट्रिकी है। ये टेस्ट जो है, क्योंकि ये ग्राफ्स है एंड डिफरेंशिएशन है, तो ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ये ट्रिकी है। तो ऐसे उलझोगे, ऐसे ही सेम इसी तरह से हर क्वेश्चन में उलझोगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा, मस्ती वस्ती करना छोड़ दो। मस्ती के लिए दिन में आधा घंटा रखो, मस्ती करनी है उसको टाइम टेबल में डालो, मस्ती को, कि मेरे को इतने से इतने मस्ती करनी है, उसमें दिल खोल के मस्ती करो, जिससे मर्जी गप्पे मारनी है गप्पे मारो, जो करना है करो, लेकिन कीप अ डेडिकेटेड टाइम स्लॉट फॉर दैट मस्ती। कि इसके अलावा मेरे को डॉक्टर बनने के लिए काम करना है ना, मैं इतनी मेहनत डॉक्टर बनने के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं। आई एम नॉट हियर फॉर पासिंग माई टाइम, कि लॉकडाउन में टाइम पास नहीं हो रहा, चलो नीट की तैयारी कर लेते हैं, मेरे ख्याल तो नहीं ऐसा होगा कोई, और कुछ नहीं, चलो नीट की तैयारी कर लेते हैं। आई बिलीव जितने आप लोग हो, सब लोग बिल्कुल डेडिकेटेडली सीरियस हो नीट के लिए, एंड वो सीरियसनेस दिखनी चाहिए, एफर्ट आपका दिखना चाहिए, ठीक है। सिर्फ मैं ही एफर्ट इतना डालता रहूंगा, चीखता रहूंगा, अपना गला खराब करता रहूंगा, उसका फायदा कोई नहीं। फिजिक्स में आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है, टू स्कोर अ गुड लेवल इन फिजिक्स, राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग याद कर लोगे तो काम हो जाएगा, नहीं, चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, एनालिसिस से ही काम चलेगा।
ठीक है, इस टेस्ट में अगर किसी ने 120 क्रॉस कर लिया तो मतलब उसने फिजिक्स फोड़ दी। ठीक है, मतलब 120 इन दिस टेस्ट विल बी वेरी गुड मार्क्स, वेरी गुड।